स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आईपीएल 2025 के पहले मैच की बात करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। ये मुकाबला 22 मार्च 2025 को हुआ था। और दोस्तों, ये मैच था बिल्कुल एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह। ड्रामा, एक्शन, रोमांच और एक धमाकेदार क्लाइमेक्स। तो चलिए पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि हम आपको इस मैच का मजेदार रीकेप देने जा रहे हैं, जिसमें क्रिकेट के साथ साथ बॉलीवुड का तड़का भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। आरसीबी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। यह फैसला था ऐसा जैसे आरसीबी ने कहा, चलो भाई, पहले केकेआर को डांस फ्लोर पर आने दो, उनका जलवा देखते हैं, फिर हम इसे बुझा देंगे। और सच में आरसीबी को पूरा यकीन था कि वो केकेआर की बल्लेबाजी की आग को ठंडा कर देंगे। तो टॉस के साथ ही स्टेज सेट हो गया था। अब देखते हैं कि क्या हुआ आगे। केकेआर की पारी शुरू हुई, लेकिन पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका लगा। क्विंटन डी कॉक सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। जोश हेजलवुड ने उन्हें कैच आउट करवाया। यह सीन था बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म का, जहां हीरो का बेस्ट फ्रेंड फिल्म की शुरुआत में ही मर जाता है और फिर हीरो को बदला लेने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। लेकिन यहां बदला लेने की बजाय केकेआर को संभालने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नरेन। रहाणे और नरेन ने मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप बनाई। रहाणे ने 31 गेंदों में 26 रन ठोके, जिसमें एक लंबा छक्का भी था। वो छक्का देखकर लगा जैसे बॉलीवुड में हीरो की एंट्री हो रही हो। स्लो मोशन में कैमरा, बैकग्राउंड में म्यूजिक और भीड़ का शोर। दूसरी तरफ नरेन ने 26 गेंदों में 44 रन बनाए। उनकी बैटिंग में इतना मिस्ट्री था कि लग रहा था वो बल्ले से भी स्पिन डाल रहे हैं। दोनों ने मिलकर 103 रनों की साझेदारी की और 10 ओवर में केकेआर का स्कोर था 107 रन। ऐसा लग रहा था कि केकेआर इस बार 200 पार कर जाएगी। लेकिन तभी कहानी में आया ट्विस्ट। विलेन का रोल निभाया कृणाल पंड्या ने। कृणाल आए और अपनी स्पिन से केकेआर के बल्लेबाजों को नचाया, जैसे वो डांस मास्टर हों और बल्लेबाज उनके स्टूडेंट्स। उन्होंने रहाणे, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह को आउट किया। कृणाल ने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर 3 विकेट झटके। ये सीन था बिल्कुल शोले के गब्बर सिंह जैसा, जो हीरो के प्लान को तहस नहस कर देता है। केकेआर की टीम इसके बाद लड़खड़ा गई। अगले 10 ओवर में वो सिर्फ 67 रन बना सके और 6 विकेट खो बैठे। मिडिल ओवर्स में केकेआर के बल्लेबाज इतने स्ट्रगल कर रहे थे कि लग रहा था वो बैटिंग भूल गए हैं, जैसे बॉलीवुड में हीरो अपनी मेमोरी खो देता है। आरसीबी के बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेट लिए। डेथ ओवर्स में आरसीबी की टाइट बॉलिंग ने केकेआर को रोक दिया और वो सिर्फ 174 रन पर सिमट गए। ये टोटल था ऐसा जैसे कोई बॉलीवुड मूवी जिसके ट्रेलर से बहुत हाइप बना हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बस औसत कमाई करे। अब बारी थी आरसीबी की बैटिंग की। ओपनिंग करने आए विराट कोहली और फील सॉल्ट। इन दोनों ने मिलकर ऐसा धमाल मचाया कि केकेआर के बॉलर्स की हालत खराब हो गई। सिर्फ 8.3 ओवर में दोनों ने 95 रनों की पार्टनरशिप बना डाली। यह सीन था बिल्कुल दिल से के छैया छैया गाने जैसा। दोनों बल्लेबाज परफेक्ट सिंक में थे और हर शॉट पर भीड़ वाह वाह कर रही थी। फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी बैटिंग इतनी तेज थी कि लग रहा था वो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और मैच खत्म होने से पहले ही जीत जाएंगे। सॉल्ट आरसीबी के लिए नए हैं, लेकिन पहले ही मैच में उन्होंने धमाका कर दिया, जैसे कोई बॉलीवुड न्यूकमर अपनी डेब्यू फिल्म से सुपरस्टार बन जाए। वहीं विराट कोहली ने अपना 55वां आईपीएल 50 बनाया, जो एक नया रिकॉर्ड है। वो अब आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। कोहली ने 36 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के थे। एक छक्का तो ऐसा मारा कि गेंद स्टेडियम से बाहर चली गई। कहीं दूर एक अंकल के घर में जा गिरी और वो सोचने लगे, ये क्या यूएफओ है। कोहली का ये अंदाज था बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा, जब वो कहते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सच में बॉलर्स के लिए कोहली को आउट करना नामुमकिन सा लग रहा था। सॉल्ट के आउट होने के बाद मैदान में आए नए कप्तान रजत पटिदर। पटिदर ने 16 गेंदों में 34 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में
4 बाउंड्रीज मारी, जिसमें एक लिफ्टेड स्क्वेयर ड्राइव था। ऐसा शॉट जो बिल्कुल प्री प्लान्ड लग रहा था। पटीदर का ये अंदाज था जैसे कोई नया एक्टर अपनी पहली सीन में ही शो चुरा ले। वो फील्डिंग सेट कर रहे थे, बॉलर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, बिल्कुल डायरेक्टर की तरह जो अपने एक्टर्स को सीन समझाता है। आखिर में लियाम लिविंगस्टोन ने भी 15 रन जोड़े और आरसीबी ने सिर्फ 16.2 ओवर में 175 रनों का टारगेट छेज कर लिया। केकेआर के बॉलर्स को कोई मौका नहीं मिला। हर ओवर में बाउंड्रीज आती रहीं, जैसे बॉलीवुड फिल्म में हीरो विलेन के गुंडों को एक एक करके ढेर कर रहा हो। ये परफॉर्मेंस थी बिल्कुल मसाला एंटरटेनर की। ड्रामा, एक्शन और हैप्पी एंडिंग। मैच के बाद कृणाल पंड्या को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। उन्होंने कहा, मैंने अपना फोकस नैरो रखा और गेम प्लान के हिसाब से बॉलिंग की। वहीं कप्तान रजत पाटीदार ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सुयश शर्मा को बैक किया, भले ही वो रन दे रहे थे, क्योंकि वो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं, और ये स्ट्रैटेजी काम आई। सुयश ने आंद्रे रसेल का बड़ा विकेट लिया। ये जीत आरसीबी के लिए बहुत बड़ी थी। पिछले 4 मुकाबलों में केकेआर ने आरसीबी को हराया था, लेकिन इस बार आरसीबी ने शानदार बदला लिया। ईडन गार्डन्स में भीड़ फुल थी। केकेआर के फैंस थोड़े उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को चीयर करना बंद नहीं किया। जैसे बॉलीवुड में हीरो के फैंस हमेशा उसके साथ रहते हैं, चाहे वो जीते या हारे। इस मैच से साफ है कि आरसीबी की टीम बैलेंस्ड है। कोहली का बल्ला, सॉल्ट की तेजी, पाटीदार की कप्तानी और कृणाल की बॉलिंग, सब कुछ परफेक्ट था। लग रहा है कि वो इस बार ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी तरफ केकेआर को अपनी मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना होगा, वरना वो पूरे सीजन स्ट्रगल करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2025 का पहला मैच, केकेआर वर्सेस आरसीबी का मजेदार रिकैप। आरसीबी ने शानदार जीत के साथ अपनी कैंपेन शुरू की और केकेआर को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये रिकैप पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले मैच के लिए तैयार रहें। नमस्ते।